हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इन सभी पर मैं बात करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सभी अपना आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की तैयारी कहाँ से करेंगे, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ से आप लोग पढ़ पाओगे, हर एक चीज़ पर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लूँगी सिलेबस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझसे पूछते हैं सिलेबस क्या है। ऐसे मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगी सिलेबस क्या होने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तीनों ही पार्ट की बात करूँगी। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इन सभी पर बात होगी। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आप सभी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कब होगा, कहाँ पर होगा, सब पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर ही कर देती हूँ आप लोगों को कि क्रैश कोर्स, ठीक है, आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की क्रैश कोर्स, ठीक है, इन तीनों की ही क्रैश कोर्स इसी चैनल पर एसएन एजुकेशन क्लासेस पर स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लेना। डे बाय डे आप लोग को इन सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलेगी। ठीक है, जो भी आप लोग का सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कितने बजे मिलने वाली है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रोज़ सुबह 8 बजे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को रोज़ सुबह 8 बजे मिलने वाला है। ऐसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे कोई भी वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोग को मालूम चल गई। क्रैश कोर्स कहाँ पर मिलने वाला है, तो इसी चैनल पर मिलने वाला है आलिम का। क्लियर। अब मैं बात कर लेती हूँ सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ध्यान यहाँ पर देना है कि टोटल कितनी सब्जेक्ट होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आलिम पार्ट 1 वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूँगी पार्ट 2 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो आलिम पार्ट 1 में टोटल कितनी सब्जेक्ट है। टोटल है 7 सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में आप लोग को 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर है कुछ इस टाइप से कि ऑनर्स पेपर आप लोगों ने जो भी लिया होगा उसका 2 पेपर होगा। ठीक है, पहला आप लोग को पेपर मिलेगा ऑनर्स पेपर 1, फिर एग्जाम होगा ऑनर्स पेपर 2 का। दोनों सब्जेक्ट सेम ही रहने वाली है। सो इसमें आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनर्स पेपर फर्स्ट से दूसरा रहेगा और सेकंड में दूसरा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि ऑनर्स पेपर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नीचे मैं पूरा लिखी हुई हूँ बट इसमें है ही नहीं। तो ये रहा आप लोग का ऑनर्स पेपर। ठीक है, उस पीडीएफ में नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग देख लो। ऑनर्स पेपर इतना रहता है। ठीक है, ये 7 ऑनर्स पेपर है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग का 7 ऑनर्स पेपर रहेगा या फिर इसमें से 2-3 ऑनर्स पेपर रहेंगे। ऑनर्स पेपर एक ही होते हैं, जो कि मैं आप लोग कितनी बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक ऑनर्स पेपर होगा, मान लो आपका उर्दू होगा या फिर फारसी या फिर अरबिक, कोई भी आप लोग का ऑनर्स पेपर होगा, वो आप लोग को मालूम ही होगा। तो ये चीज़ तो आप लोग को मालूम चल गई कि ऑनर्स पेपर कौन से रहने वाले हैं। तो ये दोनों आप लोग का ऑनर्स पेपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लो कंपोजिशन में आप लोग कुछ इस टाइप से रहते हैं। फर्स्ट आप लोग देख लो पर्सियन यानी कि फ़ारसी और उर्दू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया था, अरबिक नहीं होगा, यहाँ पर उर्दू होगा, आप लोग ध्यान दे देना। फिर यहाँ पे सब्सिडरी कंपलसरी में आप लोग देखो दिनियात अरबिक रहेंगे, फिर सब्सिडरी ऑप्शनल में, नाम ही से आप लोग समझ रहे हो ऑप्शनल है। अब इसमें आप लोग कितने पेपर मिलेंगे चॉइस के लिए, तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को पेपर नजर आएंगे। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को रखना होगा। ठीक है, या तो इस्लामिक हिस्ट्री रख लो या पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आप लोग देख सकते हो 9 टोटल सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक आप लोग ऑनर्स पेपर लोगे। और आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो मैं पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पर उसमें ये चीज़ नहीं रहेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोग को मालूम चल गया होगा पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ऐसे आप लोग पहले पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, देन ये डाउनलोड करके वहाँ पर अपने अच्छे से खुद से समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चल गया कि 2 पेपर आप लोग को ऑनर्स के मिलेंगे, 2 पेपर यहाँ पे कंपोजिशन में मिलेगा फारसी उर्दू का। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्सिडरी कंपलसरी में 2 सब्जेक्ट हैं, दिनियात अरबिक, और फिर यहाँ पे है सब्सिडरी ऑप्शनल में उर्दू। टोटल आप लोग ऐड कर सकते हो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, ये 2 4 6 7 टोटल सब्जेक्ट हो गया 7, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मार्क्स कुछ इस टाइप से है। ठीक है, टोटल मार्क्स कुछ इस टाइप से, या पास होने के लिए कितना चाहिए मार्क्स, वो भी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आने वाला है। क्लियर। यहाँ पे सब्जेक्ट के बगल में आप लोगों को नंबर भी समझ में आ रहा होगा कि ऑनर्स पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। ऑनर्स पेपर 2 कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। पास होने के लिए 200 में से 90 नंबर चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपोजिशन में 2 सब्जेक्ट है, लेकिन 50-50 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स में से आप लोग को
पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। इसमें भी कुछ इस टाइप से है कि दिनियात 50 नंबर का, अरबिक 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर हुए, 100 में से 33 नंबर चाहिए। फिर सब्सिडरी ऑप्शनल में, ठीक है, यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री में लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे उर्दू भी हो सकता है, मतलब जो भी आप लोग ऑप्शनल लोगे वो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो भी आप लोग लोगे उसमें 100 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, और आप लोग को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। सब कुछ यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आलिम पार्ट 1 का पूरा ओवरऑल सिलेबस, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, यानी कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, पासिंग क्राइटेरिया भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता ही दी हूँ। हर सब्जेक्ट का अलग अलग से बता दी हूँ, और टोटल नंबर आप लोग देख चुके हो। 500 में से आप लोग को 189 चाहिए पास होने के लिए। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ आलिम पार्ट 2 की, ठीक है। आलिम पार्ट 1 का तो मैं समझा दी हूँ। अगर आप लोगों को लगे वीडियो थोड़ा फास्ट है तो आप लोग अपना मतलब कि स्पीड थोड़ा स्लो भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी समझाने क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग वॉच भी नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो आलिम पार्ट 2 में कुछ इस टाइप से। आलिम पार्ट 2 में आप लोग का सबसे पहला पेपर होने वाला है ऑनर्स पेपर 3, ठीक है, जो भी आप लोग का रहेगा। उर्दू रहा तो उर्दू, फारसी रहा तो फारसी। फिर यहाँ पे एग्जाम होने वाला है ऑनर्स पेपर 4 की, ठीक है। और 100 मार्क्स का ये भी टोटल हुआ 200 में से पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपोजिशन में आप लोग का देख सकते हो। ऊपर वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि कंपोजिशन में दूसरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसमें क्या था, फारसी और उर्दू था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसमें रहेगा आप लोग का हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश रहने वाला है। 50-50 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल हुए 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और आलिम पार्ट 2 में भी टोटल सब्जेक्ट है 7, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फिर यहाँ पे सब्सिडरी कंपलसरी में दिनियात है, अरबी का वही 50-50 नंबर का। फिर सब्सिडरी ऑप्शनल में, ये भी ऑप्शनल है, चाहो तो आप लोग इस्लामिक हिस्ट्री रखो चाहे उर्दू रखो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये भी होने वाला है, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। टोटल यहाँ पर आप लोग ओवरऑल देख सकते हो। टोटल यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं लिखी हूँ, ये 200 है ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2। फिर यहाँ पे 100 है कंपोजिशन का, ठीक है। और ये है 100 नंबर सब्सिडरी कंपोजिशन का कंपलसरी का, ठीक है। और ये है 100 नंबर सब्सिडरी ऑप्शनल का। तो ये सारा कुछ आप लोग ऐड करोगे ना तो 500 होंगे, और टोटल 500 में से पास होने के लिए 189 चाहिए। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लेना। अब आलिम पार्ट 2 वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दी हूँ। ये नहीं कि आप लोग फिर कमेंट करके पूछो कि समझ में नहीं आया। हर एक चीज़ मैं एकदम आराम से कंप्लीट की हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आलिम पार्ट 3 वाले, ठीक है। पार्ट 3 वाले जो है वो ध्यान देंगे। आलिम पार्ट 3 बड़े ही आसान है, यहाँ पे समझने में आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं 5, एकदम आसान है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें से आप लोग का 4 पेपर, यानी कि 4 पेपर होगा ऑनर्स का ही। 100 मार्क्स का 400 नंबर तो ऐसे ही हो गए। 400 में से पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। 4 तो ऑनर्स पेपर ही रहेंगे, 100 यानी कि टोटल 400 मार्क्स के। फिर यहाँ पे एक और पेपर है, ठीक है, जनरल स्टडीज़ या ये कह लो जीके, ठीक है। जीएस का पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होगा। अब ओवरऑल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आलिम पार्ट 3 वाले स्टूडेंट, ठीक है। 400 ऑनर्स पेपर, 100 जीएस का, टोटल हुए 500, पास होने के लिए 213 नंबर चाहिए। ये हो गया आलिम पार्ट 3 का। अब चाहो तो आलिम पार्ट 3 वाले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब यहाँ पे आप लोग ओवरऑल देख लो, ठीक है। टोटल ऑनर्स सब्जेक्ट आप लोग के कितने हुए, 8 हुए। 100 मार्क्स का होता है पर सब्जेक्ट, यानी कि टोटल हुए 800, ठीक है। 800 मार्क्स। पास होने के लिए कितना चाहिए, 360 नंबर। इसमें आप लोगों को मस्ट है, एकदम आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो आप लोग फेल कर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों का हुआ 500 मार्क्स का एग्जाम। आलिम पार्ट 2 में भी 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ। आलिम पार्ट 3 में भी 500 मार्क्स का हुआ, यानी कि टोटल आप लोग का आलिम कंप्लीट हुआ है 1500 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। और ये चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे मैं इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लो। अगेन वन मोर थिंग, आप सभी अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता दो कि आलिम पार्ट 1 का यानी कि आलिम का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है इसी चैनल पे। चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भेज दो कि उन्हें मालूम चल रहा है कि कैसे कहाँ से पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस दे दिया, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है तो आप सभी को मालूम है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक चीज़। ऐसे मैं PYQs कराऊंगी तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आने वाला है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं वहाँ पर क्लियर कर दी हूँ जब सब्जेक्ट बता रही थी तभी। और कितनी बजे क्लासेस होने वाली है, तो सुबह 8 बजे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, थोड़ा फॉलो कर दो। और ये भी आप लोग फॉलो कर दो सबको बताकर। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।